हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के टॉप 30 आर्टिकल्स का अध्ययन करेंगे जो पिछले 10 से 15 सालों से लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सभी के सभी सिलेक्टेड हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न है आप लोग का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 यानी 110 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित की गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है निहित है अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंतर्गत, यानी विकल्प ये आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। तो छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुका है, किसी भी एग्जाम्स में पूछता रहता है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत, यानी विकल्प सी आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा उपबंध है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं 52 से 61 तक, ठीक है, इन्हें मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ, उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ इसके, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी कानून अधिकारी होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा उपबंध है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते रहिए, ताकि आप लोग वीडियो के अंत में देख सकें कि कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। एक चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं केंद्र के पास हैं, ऐसा वर्णित है अनुच्छेद 248 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति सलाह लेगा न्यायालय से, इसका वर्णन है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत।
ठीक है, यानी विकल्प ए आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज़ इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अनुच्छेद को यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा था, यानी हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है आर्टिकल 32 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम प्रतिषेध का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का जो प्रतिषेध है का अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 40 के अंतर्गत, यानी विकल्प बी आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा उपबंध है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। ठीक है, यानी विकल्प सी आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है? तो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का वर्णन है। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि भारतीय जो चुनाव प्रणाली है यानी निर्वाचन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस प्रकार देश के लिए महान्यायवादी होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य के लिए महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसको नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, यानी विकल्प आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संसद के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज़ इसी के साथ याद रखिएगा कि राज्यसभा के गठन का प्रावधान है 80 में राज्यसभा, और लोकसभा का गठन का प्रावधान है 81 के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों भी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन के प्रावधान का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये प्रक्रिया ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ आप लोग इसके साथ और याद रखिएगा कि भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, कब अस्तित्व में आया? तो 1951 में भारतीय वित्त आयोग इस अस्तित्व में आया। ठीक है, और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात का प्रावधान है। और वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी
किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो राष्ट्रीय आपात जो है, नेशनल इमरजेंसी, वो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाता है 356 के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग कर पाएगा, ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 100 के अंतर्गत। ठीक है, यानी आर्टिकल 100 के अंतर्गत ऐसा बंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो है आर्टिकल 315 के अंतर्गत, यानी विकल्प ए आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, यानी आर्टिकल 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के विदेश नीति का वर्णन है? तो भारत के विदेश नीति का वर्णन है आर्टिकल 51 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रहे टॉप 30 आर्टिकल्स जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।